अभी हम लोग बात कर रहे हैं बेबी कॉर्न के बारे में। बेसिकली जो बेबी कॉर्न होती है वो जून में जो पीएयू की फर्स्ट बेबी कॉर्न है, पंजाब बेबी कॉर्न 1, ये पीएयू की पहली सीएमएस बेस्ड बेबी कॉर्न हाइब्रिड है। पब्लिक सेक्टर के अंदर पहली हाइब्रिड निकाली है। इसके अंदर क्या है कि हम लोग बेबी कॉर्न को जून महीने में लगाने के बाद में इसकी पहली पिकिंग करते हैं लगभग 50-52 दिन के बाद में, और एक टांडा जो 3 पिकिंग देगा। मतलब हमको लगभग इस स्टेज पर इसकी पिकिंग कर लेनी है। उसके बाद में 52 दिन के बाद में पहली पिकिंग करने के बाद में 3-4 दिन बाद दूसरी इसकी पिकिंग करनी है। उसके 3-4 दिन बाद में तीसरी पिकिंग करनी है। लगभग औसतन यील्ड इसकी 8.5 क्विंटल पर एकड़ होगा। और ये जो बेबी कॉर्न है उसको हम लोग इसी स्टेज पर हम लोग मंडी में इसको बेच सकते हैं, होटल के अंदर बेच सकते हैं। इसकी अच्छी खासी यील्ड भी जाएगी और इसका दाम भी इसके हमको अच्छे मिलेंगे। इसको हम लोग अचार के रूप में, उसको हम लोग सलाद के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, पकोड़े भी बना सकते हैं, सब्जी के भी रूप में यूज़ कर सकते हैं। और ये शरीर खाने के लिए भी अच्छा है और शरीर के लिए सेहतमंद भी है। इसके अलावा मक्की की दूसरी किस्म भी है, जैसे JC4 है जो देसी वैरायटी है और रोटी के लिए बहुत अच्छी है, मीठी रोटी बनती है इससे। इसके अलावा PMS10 है जो बहार रुतलई है, और PMS13 जो करंट की वैरायटी है जो सावनी रुतलई है। जो PMS10 है जो बहार रुतलई है वो लगभग फरवरी में लगाते हैं, और जो PMS13 है सावनी रुतलई वो लगभग जून में लगाते हैं। और उसी के हिसाब से इनकी यील्ड है। जैसे बहार रुतलई में PMS13 लगभग 32 क्विंटल पर एकड़ यील्ड देता है, और जो सावनी रुतलई जो PMS13 लगाते हैं हम लोग वो लगभग 24 क्विंटल यील्ड देता है। JC4 जो है वो देसी वैरायटी है, वो हाइब्रिड नहीं है, लेकिन वो रोटी के लिए बहुत अच्छी है। रोटी उसकी मीठी बनती है, लेकिन इसकी यील्ड थोड़ी कम है, वो लगभग 12-13 क्विंटल पर यील्ड निकालती है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं बेबी कॉर्न के बारे में। बेसिकली जो बेबी कॉर्न होती है वो जून में जो पीएयू की फर्स्ट बेबी कॉर्न है, पंजाब बेबी कॉर्न 1, ये पीएयू की पहली सीएमएस बेस्ड बेबी कॉर्न हाइब्रिड है। पब्लिक सेक्टर के अंदर पहली हाइब्रिड निकाली है। इसके अंदर क्या है कि हम लोग बेबी कॉर्न को जून महीने में लगाने के बाद में इसकी पहली पिकिंग करते हैं लगभग 50-52 दिन के बाद में, और एक टांडा जो 3 पिकिंग देगा। मतलब हमको लगभग इस स्टेज पर इसकी पिकिंग कर लेनी है। उसके बाद में 52 दिन के बाद में पहली पिकिंग करने के बाद में 3-4 दिन बाद दूसरी इसकी पिकिंग करनी है। उसके 3-4 दिन बाद में तीसरी पिकिंग करनी है। लगभग औसतन यील्ड इसकी 8.5 क्विंटल पर एकड़ होगा। और ये जो बेबी कॉर्न है उसको हम लोग इसी स्टेज पर हम लोग मंडी में इसको बेच सकते हैं, होटल के अंदर बेच सकते हैं। इसकी अच्छी खासी यील्ड भी जाएगी और इसका दाम भी इसके हमको अच्छे मिलेंगे। इसको हम लोग अचार के रूप में, उसको हम लोग सलाद के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, पकोड़े भी बना सकते हैं, सब्जी के भी रूप में यूज़ कर सकते हैं। और ये शरीर खाने के लिए भी अच्छा है और शरीर के लिए सेहतमंद भी है। इसके अलावा मक्की की दूसरी किस्म भी है, जैसे JC4 है जो देसी वैरायटी है और रोटी के लिए बहुत अच्छी है, मीठी रोटी बनती है इससे। इसके अलावा PMS10 है जो बहार रुतलई है, और PMS13 जो करंट की वैरायटी है जो सावनी रुतलई है। जो PMS10 है जो बहार रुतलई है वो लगभग फरवरी में लगाते हैं, और जो PMS13 है सावनी रुतलई वो लगभग जून में लगाते हैं। और उसी के हिसाब से इनकी यील्ड है। जैसे बहार रुतलई में PMS13 लगभग 32 क्विंटल पर एकड़ यील्ड देता है, और जो सावनी रुतलई जो PMS13 लगाते हैं हम लोग वो लगभग 24 क्विंटल यील्ड देता है। JC4 जो है वो देसी वैरायटी है, वो हाइब्रिड नहीं है, लेकिन वो रोटी के लिए बहुत अच्छी है। रोटी उसकी मीठी बनती है, लेकिन इसकी यील्ड थोड़ी कम है, वो लगभग 12-13 क्विंटल पर यील्ड निकालती है।